का पावन नाम। ये गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चों, आज 29 मई 2022 साधन भजन का समय। आप आश्रम उज्जैन में आप लोगों को कुछ कहने बताने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए बहुत बड़ी दया कृपा मेहरबानी मालिक की माननी चाहिए। गुरु महाराज की दया ही है कि अवसर ऐसा मिल रहा है कि आपको कुछ बताया जाए, और आप पर भी दया है कि आपको सुनने को मिले। तो देखो, सुनने से नहीं होता। कोई चीज़ जब बताई जाती है और उसको किया जाता है तब तो होता है फायदा, और नहीं तो कोई फायदा नहीं होता है। जैसे कोई बीमार है, अब बीमार को आप दवा दे दो और दवा खाए नहीं तो कैसे मर जाएगा। परहेज न करे तो दवा उतना असर नहीं करती है। तो खाना, दवा का खाना और परहेज करना, ये दोनों जरूरी होता है। तो प्रेमियों, ऐसे अगर देखा जाए तो इस समय बहुत तकलीफ में है लोग। घर घर बीमारियां हो गई, घर घर परेशानी हो गई, बड़ी तकलीफ में है लोग। अब तकलीफ कैसे दूर होगी, शरीर का कष्ट कैसे जाएगा, उसका उपाय अलग है। और ये आत्मा भी दुखी है, जो शरीर को चलाते ही यह भी दुखी है, यह भी मरीज हो गई, यह अपंग हो गई। अपंग किसको कहते हैं? जो चलते नहीं सकता है, जगह नहीं छोड़ सकता है, वो अपंग होता है। ये अपंग हो गई। और अगर चाहे भी तो बंधन में है, निकल नहीं सकती है। जैसे कोई जेल में बंद कर दिया जाए तो निकल नहीं सकता है। जब कोई निकालने वाला आएगा, बंद करने वाले से ज्यादा ताकतवर होगा तो वो निकाल देगा। आप समझो, ये जो संसार है ये क्या है? इसको महात्माओं ने भवकूप कहा। किसी ने कहा कि ये समुद्र है और इसमें देखो जीव डूब रहा है, तो इनमें जीव एक तरह से पड़ा हुआ है, तो निकलेगा कैसे? आप ये समझो, जब फंस गया निकलेगा कैसे? निकलने का रास्ता है। आप सत्संग सुनते हो, आपको कोई सहारा तो बनता है। आप समझते तो हो कि हम निकल सकते हैं, इससे झगड़ा झंझट से निकल सकते हैं, बीमारी तकलीफ से निकल सकते हैं, इस संसार से भी जब समय पूरा हो तो निकल करके अपने घर जा सकते हैं, मालिक के पास जा सकते हैं, अपनों से बच सकते हैं। समझते तो हो। लेकिन ये तो जैसे कोई समुद्र में खंभा मिल जाए, आदमी पकड़ ले और बहने से बच जाए। लेकिन जब तक नाव नहीं पहुंचेगी, वहां नाव पर बैठेगा नहीं, स्टीमर पर बैठेगा नहीं, जहाज पर बैठेगा नहीं, तब तक किनारे नहीं आ सकता है। समुद्र में ही पड़ा रहेगा, चाहे खंभा पकड़ के लटका रहे, चाहे उसी में गोता खाता रहे, निकल नहीं सकता है। तो प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज जैसे संत जब इस धरती पर आते हैं तो वो अनुसंधों के रास्ता निकालते हैं, दोनों तरह का रास्ता निकाल देते हैं। सत्संग से आदमी की उम्मीद बनती है,
सत्संग सुनने से आदमी की इच्छा जाहिर होती है, और जब सुमिरन भजन करता है भव सागर से पार हो जाता है। फिर उसके डूबने का वक्त खत्म हो जाता है। कहा गया संतों की महिमा अनंत। अनंत किया उपकार। उपकार किसको कहते हैं? जो दूसरे की मदद करता है उसको उपकार कहते हैं। तो देखो, आप लोग ज्यादातर गांव के आदमी हो, तो गांव में भी अब कोई कर्जा ले लेता है, खर्चा नहीं चला। कर्जा लेना नहीं चाहिए। वैसे कर्जा लेने की बहुत से लोगों की आदत भी बन जाती है, और कर्जा जब लेते रहते हैं तब वो काम नहीं करते हैं। मिल जाता है कर्जा, और कर्जा मिल जाता है तो उसमें खर्च करते रहते हैं। और कर्जे वाले पैसे में दर्द नहीं होता है आदमी को। मेहनत करके लावे तो दर्द रहे तो ज्यादा खर्च भी हो जाता है। लेकिन कभी कभी किसी किसी की मजबूरी हो जाती है, जैसे कहा बीमारियां ने साथ छोड़ दी, कोई बीमारी ही हो गया या कोई सूखा अकाल पड़ गया, फसल नहीं हुई, तो कर्जा लेता है सरकार से। नहीं दे पाता है तो सिपाही जाते हैं और पकड़ करके 14 दिन के लिए तहसील में बंद करते हैं। अब कोई मान लो तहसील की कोठरी में बंद हो गया है, तो कोई जाएगा मुकदमा लड़ने के लिए या तहसील में नौकरी करने के लिए, और उदार हृदय का है और उपकारी है, कहेगा बेचारा बंद है, पता नहीं कुछ खाने को मिला हो न मिला हो, कुछ फल फूल खिला देता है, चाय को पिला देता है, तो जो भी उसकी औकात होती है उसको खिला पिला देता है। कपड़ा नहीं है, कपड़ा दे देगा। ठंडे में ठिठुर रहा है, ओढ़ने का नहीं है तो कंबल भी दे देगा। अब जब उस भूखे को रोटी मिलती है, प्यासे को पानी मिलती है, जब वो ठिठुरते हुए आदमी को जो बंद है कोठरी में, जेल में, यानी उसको जब ये सब मिलता है तो कहता आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, परोपकार किया। लेकिन एक आदमी जाता है जो उसका ताला खोल करके और उसको बाहर निकाल देता है, तब वो क्या बोलता है कि आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, ऐसा परोपकार किया कि इसका बदला मैं आपको कभी दे ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझको बंधन से छुड़ा दिया, मैं बंधन से मुक्त हो गया। तो समझो संत क्या करते हैं, बंधन से हमेशा हमेशा के लिए जीव को मुक्त करा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि विश्वास जब आदमी को हो, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास अगर न किया जाए तो आप ये समझो सब बेकार है। स्कूल में बच्चे को भर्ती कराते हो, विश्वास के साथ कराते हो कि हमारे लड़के को मास्टर जी पढ़ा ले जाएंगे, उसको नौकरी मिल जाएगी, काम मिल जाएगा, अफसर हो जाएगा, इसलिए भर्ती कराते हो। डॉक्टर के पास उम्मीद लेकर के ही जाते हो कि हमारे रोग को ठीक कर देंगे, हमारी तकलीफ को दूर कर देंगे। विश्वास के साथ जाते हो, परोसी के साथ जाते हो। ऐसे विश्वास प्रेमियों करने की जरूरत है। देखो, जो नामदान गुरु महाराज ने आपको दिया, ऐसे नाम की कमाई जब करो, नाम तो आपको मिल गया, लेकिन इसकी कीमत जब आप लगाओगे तब तो आपको कुछ पता चलेगा। नामदान तो ले लेते हो, आते तो हो, लेकिन फिर चले जाते हो, करते नहीं हो। तो आप समझो कि एक महात्मा जी थे, तो एक गांव का आदमी गया उनके यहाँ, आश्रम पर रहते थे, गया, वहाँ देखा, बहुत अच्छे लगे, वो उनकी तरफ आकर्षित हो गया और सत्संग वहां बैठकर सुना। उसके बाद तब बोला महात्मा जी से कि मैं आपके आश्रम पर रहना चाहता हूँ। तो बोले कि तू आश्रम पर क्या करेगा यहाँ? तो बोले मैं यहाँ सेवा करूँगा। क्या सेवा करेगा? जो आप बताओगे सेवा करूँगा। तो क्यों रहेगा यहाँ? तो उसको तो और कोई मालूम नहीं था, गांव के आदमी को। बोला आप हमको अच्छे बहुत लगते हो, हम आपको देखते रहेंगे।
तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। बोले तो है तो भोला भाला ये, भोले भाव मिले रघुराई, कहा ना मोह कपट छल से धन भावा, निर्मल मंजन सो मोह पावा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि भोले भगत पर ज्यादा रीझते हैं और जो चतुराई छल कपट भरे हुए रहते हैं उनसे वो दूर रहते हैं, उनके ऊपर उतनी दया नहीं होती है प्रभु की गुरु की। तो कहे भोला है। बोले तो तू करेगा क्या ये बता, खेती कर लेता है? बोला नहीं खेती नहीं कर पाता। तो तू गोली बंदूक चला लेता है? कहा देखा ही नहीं। कहा तेज तलवार का पूछ है। तो तू क्या काम करेगा, या कोई दुकान करेगा कि और कुछ काम करेगा? कहा कि हम आपके घोड़ों की सेवा करेंगे। घोड़े थे गुरु जी के पास। कहा घोड़ों की सेवा करेंगे। उसका नाम क्या है तेरा? मेरा नाम है बेला। तो रहने लगा, कह दिया कि भाई इसको कर दो, सेवा करेगा घोड़ों की। घोड़े की सेवा करने लगा। कुछ दिन के बाद महात्मा जी गए उधर, तो देखे घोड़े खूब तंदुरुस्त हैं और खूब साफ सफाई रखे हुए हैं। घोड़ों के ऊपर रगड़ाई करनी पड़ती है। कहा गया कि घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा और रोटी क्यों जली? तो तीनों का जवाब एक है, फेरा नहीं गया। रोटी को पलटा नहीं जाएगा तो जल जाएगी, और पान को पलटा नहीं जाएगा, ऊपर नीचे नहीं किया जाएगा। और 10-20 पान नीचे ऐसे रख दो आप, तो 1 दिन के 2 दिन के बाद सड़ जाएगा। और ऐसे ऊपर नीचे करते रहो, फेरते रहो, तो नहीं सड़ता है। और घोड़े को अगर खरारा कहते हैं, उसको ऐसा न करो, उसको रगड़ो ना, उसकी सेवा न करो तो अड़ जाता है, नहीं चलता है। जब उसकी मालिश होती है ऐसे हाथ से, तब वो दौड़ लगाता है, क्योंकि बंधा रहता है। नसों में जब अनिसंदेह रगड़ाई होती है घोड़े के, तब उसके बदन में पैर में मजबूती आती है। तो सफाई रखता था, रगड़ाई करता था, घोड़े को तंदुरुस्त हो गए थे। खुश हो गए गुरु जी। तब बोले बेला तू कुछ पढ़े? कहा गुरु महाराज कुछ नहीं पढ़े। तो पढ़ेगा? पढ़ूंगा, आप पढ़ा दोगे तो कहा कि इसको हम एक एक लफ्ज और रोज याद कराएंगे। लफ्ज का मतलब सेंटेंस, वाक्य, यानी हम तुमको याद कराएंगे। बोले ठीक है, एक एक पाठ तुमको हम रोज पढ़ाएंगे। बोले ठीक है। तो बताने लग गए। रोज जाए सुबह दर्शन करने तो कुछ न कुछ बता दें, तो जो बता दें वो रटता रहे, और रटता रहे तो कभी पूछें तो वो बता दे। तो कोई एक कंप्यूटर और ये लिखा पड़ी ये फेल हो जाता है, लेकिन जो दिमाग में बात बैठ जाती है, रट जाती है, वो कभी नहीं निकलती है। आप समझ लो कि वो एकदम फिट हो जाती है और दिमाग वहीं जाता है, दिमाग में जो फिट हो जाता है। और कंप्यूटर कब फेल हो जाए? अभी बिजली चली जाए, अभी 10 दिन के लिए बिजली पूरे देश में बंद हो जाए तो कोई कंप्यूटर चलेगा? कुछ नहीं, सब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। कोई 4 मंजिला में लटका रहेगा, कोई 8 मंजिला के लिफ्ट में लटका रहेगा, कहीं ट्रेन रास्ते में रुकी रहेगी, गुड़ भी नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो बर्फी के भाव खरीदने पर मिलेगा। तो अब आप समझो बड़ी आफत हो जाएगी। तो ये जितनी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं इनका कोई भरोसा नहीं है। तो रटने लग गया रोज का रोज। तो एक दिन गुरुजी कहीं बहुत जरूरी काम से जा रहे थे, तो उस दिन इसको पाठ नहीं बता पाए थे। तो जब जाने लगे तब दौड़ करके गया, कहा गुरुजी आज नहीं बताए, आज हमको कुछ नहीं बताए। तब उन्होंने कहा वाह रे अलवेला, वाह रे भाई बेला, न संग न वक्त देखा न बेला। वाह रे अलवेला, न वक्त देखा न बेला, वाह रे अलवेला, न वक्त देखा न बेला। तो बस वो यही रटने लग गए, बराबर रटता रहा दिन भर। अब लोग सुन सुन करके हंसते रहे, जो और लोग थे वहां पर,
वो हंसते रहे, क्या रट रहा है, पागल हो गया ये। फिर जब शाम को गुरुजी लौटे और सत्संग करने के लिए जाने लगे, तो साथ में 2-4 लोग जा रहे थे, तो बोले, वो लोग बोले गुरुजी से, गुरुजी आज बेला भी खड़ा था हाथ जोड़े हुए से। तो गुरुजी ने कहा कि गुरुजी से कहा आज इसको क्या पाठ बताया था आपने रटने के लिए, याद करने के लिए? तो उन्होंने कहा आज तो हमने कुछ बताया नहीं। अरे बोले ये तो यही रटता रहा, वारियल बेला न वक्त देखा न बेला, वारियल बेला न वक्त देखा न बेला। तो बोले जिन्होंने वक्त नहीं देखा उसी का तो काम बन गया, जो अलबेला हो गया उसी का तो काम बन गया। अब आप समझो वो वाक्य उसके लिए, वो जो बात उसके लिए जो थी उसी से उसका रास्ता खुल गया। और जब सत्संग में बैठा, सत्संग सुनाया, ध्यान भजन कराया गुरुजी ने, तो उसकी चढ़ाई हो गई, ऊपरी लोकों में जाने लग गया। उसी समय से उसके हाव भाव, विचार भावना सब बदलने लग गई। जैसे कोई पेड़ फलता है तो दूर से ही पता चल जाता है कि इस पेड़ में फल लगा हुआ है। कैसे? उसकी डालें झुक जाती हैं, दूर से ही मालूम पड़ता है फल लगा हुआ। ऐसे ही साधक के लक्षण होते हैं, उसमें ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे यानी जाहिर हो जाते हैं कि मालूम पड़ता है कि वास्तव में ये साधना करता है। तो आपके समझो प्रेमियों, जो आसपास के लोग थे, वो लोग जो है समझो कि वो मतलब यानी वो जलन रखने लग गए अंदर अंदर की, देखो कल का आया हुआ ये, और इसको यानी समझो चढ़ाई इसकी हो गई, ये आगे बढ़ गया। गुरुजी ने इसके ऊपर दया किया और हमारे ऊपर दया नहीं कर रहे। अंदर अंदर कानाफूसी यानी समझो कि होने लग गई, है ना। अंदर अंदर लोग कहने लग गए कि भाई हम लोग इतने दिन से सेवा कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, और ये घोड़े की लीड फेंकने वाला, टट्टी उठाने वाला, लट्ठी उठाने वाले की देखो तरक्की हो गई, तरह तरह की बातें होने लगी। तो कुछ लोग महात्माओं के पास जो रहते हैं नजदीक के, वो यानी दुनियादारी जैसा ही उनको देखते हैं, उसी तरह व्यवहार करने लगते हैं, घुल मिल जाते हैं, और वो महात्मा भी होते हैं, बिल्कुल बच्चे हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, मतलब ये स्वभाव ऐसा बना लेते हैं। गुरु महाराज को मैंने खुद देखा नजदीक से, ऐसा अनजान बन जाते थे तो मालूम पड़ा कुछ जानते ही नहीं है। आप ये समझो कि गुरु महाराज वहाँ कहते थे 1-2 लोगों से कि तुम हमको समाचार सुना के बताओ, समाचार सुनकर रेडियो में बताओ। तो एक आदमी को बुलाते, उससे सुनते, फिर हमसे कहते जाओ दूसरे को बुला लाओ। तो उस समय कोई टेलीफोन तो था नहीं कि टेलीफोन कर दें आ जाएं, जा करके बुला के लाता था। कभी हमसे कहें कि तुम सुन लो जब कोई न रहे तब, और हम सुन के बतावें, और कोई चीज भूल जाए तो खुद बताते थे, उसको खुद बता देते थे। अब आप देखो, जानते सब थे। एक दिन एक आदमी को बुला के लाए, बरसात का दिन था, अंधेरा था, गए बुला के लाए। वो लोग भी संकोच कर जाते थे, बुढ़े थे बेचारे, रिटायर आदमी थे, वो लोग भी चलने में कभी अच्छा उनको लगे कभी न लगे, उनके जो भी भाव रहे हों। वैसे तो यानी समझो भाव अच्छे ही होने चाहिए, हमेशा एक जैसा ही भाव होना चाहिए गुरु के प्रति लोगों का। तो हम यानी गए, फिर उसके बाद में फिर यानी जो है बोले कि अच्छा जाओ दूसरे को बुला लाओ। तो हम खड़े रहे, कहे जाओ बुला लो, बड़े प्यार से बोले अरे जाओ बुला लो। तो बुला के लाए उनको, उनसे भी वही सुना। फिर उसके बाद में जब वो लोग चले गए तो हम खड़े थे, तो हमसे बोले थोड़ा चहल पहल रहता है, चहल पहल, क्योंकि उस समय आदमी कम रहते थे, और फिर मतलब ये है कि समय रहता था गुरु महाराज के पास। तो कहने का मतलब ये है कि जानते थे, लेकिन ये है कि चहल पहल, और उसके लिए कि ये लोग भी जान जाएं, क्योंकि
आदमी ये निशाना बना लेता है कि इसके आगे अब हमको कुछ नहीं, अब हमको यहीं जीना, यहीं मरना, यही सेवा करना है, ऐसे ही है। तो आदमी ये लक्ष्य बना लेता। हम भी यही सोचे हमको सेवा करना है, दुनिया से क्या मतलब है, गुरु के चरणों में ही रहना है। लेकिन दुनियादारी को जताने के लिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसके लिए कहते थे समाचार सुनो। तो अब आप ये बात समझो प्रेम कि गुरु जी के नजदीक रहने वाले लोगों ने एक दिन कह ही दिया कि ये अभी इतना जल्दी आया और ये आगे बढ़ गया, तरक्की हो गई इसकी, अंदर में तरक्की हो गई इसकी, चढ़ाई करने लग गया, ऊपरी लोकों में जाने लग गया, और हम लोगों के ऊपर दया नहीं हो रही है आपकी। तो कुछ नहीं बोले। एक दो दिन जब बीता तब बोले कि यहाँ भांग मिलेगी कहीं? बोले हाँ मिलेगी। तो महात्माओं के पास हर तरह के लोग आते हैं, अरे भांग, बंगेड़ी, गंजेड़ी और हर तरह के सब आते हैं। गुरु महाराज यहीं हरियाणा में एक बात और कर रहे थे, तो वहाँ पर भांग के पेड़ लगे थे। दूसरी गाड़ी पेशाब करने गए और जब लौटे तो पानी डाल रहा था और हाथ धो रहे थे। और फिर हमसे कहे कि जानते हो किस चीज़ का पेड़ है? तो हमने कहा भांग का है। बोले फिर इसकी पत्ती सुखवाते हैं तो गांजा हो जाता है। तो एक आदमी और वहीं खड़ा था, वहीं और बोला कि इसका रस निकाल देते हैं तो चरस बन जाता है। अब आप सोचो कि वो उस लाइन में भी रहा, लेकिन बुराई को छोड़ दिया जाए तो समझो वो बुरा नहीं कहलाता है। बुराई तो आ जाती है, साथ से आ जाती है। आप ये समझो कि संग दोष जिसको कहते हैं उससे आ जाती है। आप बुराइयां तो समझो परिस्थिति वश भी आ जाती है, लेकिन उसको छोड़ दिया जाए तो समझो कि वो बुरा नहीं कहलाता है। तो कहते हैं दूध के धोए महात्मा के पास नहीं आते, और दूध के धोए ही अगर हमें तो महात्माओं का काम क्या रह जाए। वो तो सफाई धुलाई परिवर्तन करते ही हैं, लोगों के अंदर दिल को बदलते ही हैं, आदत को तो छुड़ाते ही हैं। लेकिन छूटती किसकी है कि जो उनकी बातों को पकड़ लेता है, मान लेता है, उसकी बुरी आदत छूट जाती है, और नहीं तो बाकी अन्य आदतें जल्दी छूटती नहीं हैं। आप फिर समझो बातों को मान ले और गुरु को हमेशा देखे कि भाई गुरु ने ये कहा था, ये बताया था। उस समय भी जब बुरा करने की इच्छा हो तो भी गुरु को देखे, कहा था उन्होंने ऐसा नहीं करना है, तो फिर मन बदल जाएगा। नहीं तो मन ये धोखा दे देता है। तो आप समझो फिर तो उन्होंने कहा भांग मिलेगा? बोले मिलेगा, ले आओ। ले आए। कहा सिलबट्टा ले आओ, सिलबट्टा मंगाए। बोले उसको बटो। बटने लगे। एक आदमी ने कहा ये जितने ज्यादा बटते हैं, जितने ज्यादा इसकी पिसाई घिसाई करते हैं, उतना ही इसमें ज्यादा नशा होता है। तो बोले तो खूब बटो इसको, क्या होगा इसको पीने से? बोले गुरुजी नशा आएगा इसको पीने से। तो बोले अच्छा, तो बटो खूब बटे। और फिर एक घड़े में घुलवाया उसको और गिलास मंगवाया और कहा भर भर के एक गिलास सबको दे दो। तो जितने लोग वहां खड़े थे सबको एक गिलास भांग का घोल दिया और बोले कि आप इसको मुंह में लेकर कुल्ली कर दो, मुंह में लेकर के कुल्ला कर दो, बाहर फेंक दो, मुंह में लो बाहर फेंक दो, बाहर मुंह में लो बाहर फेंक दो। पूरा गिलास ऐसे लोगों ने किया। तब पूछे नशा आया? अरे नशा हुआ। तो कहे कि पीते तब तो नशा होता, जब आपने कुल्ली करवा दिया तब क्या नशा होगा? तब बोले बस यही बात समझो कि तुम लोगों को नामदान मिला और तुमने उसको पिया नहीं, अंदर गया नहीं उसके, और इसने देखो उसको ग्रहण किया अंदर में और अंदर में वो काम किया, जगाया, तो इसकी साधना बन गई, ये चढ़ाई कर गया। तो कहने का मतलब ये है प्रेमियों, नामदान तो मिल गया, लेकिन नामदान लेने से नहीं होता है, करने से होता है। करोगे तो इसका फायदा दिखेगा,
ये नहीं है कि न फायदा होगा, लेकिन उसके साथ जो परहेज बताया गया है, मांस मछली अंडा शराब, ये गंदी चीजों का सेवन नहीं करना है। आप समझो कि हमको मालूम है कि तबीयत लोगों की खराब रहती है, रोग रहता है, परेशानी रहती है, तो भजन भाव भक्ति में मन नहीं लगता है, तो वो भी दूर कर लो आप। जिन लोगों को ये तकलीफ है उसको भी दूर करो आप। तो देखो ये भी मालूम है कि आप आते हो तो हम ये सोच के आते हो कि हम चलेंगे और हम महाराज जी से कह देंगे, बाबा जी से कह देंगे और हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी। ऐसे दूर नहीं होती है। एक कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। कोई बबूल का बीज डाल दिया, पेड़ बन गया, तो उसमें आम कहाँ से फलेगा। आम का पेड़ अलग होता है। आम का पेड़ लगाओ तो आम खाओ, बबूल का पेड़ लगाओ, बबूल का फल खाओ, उसके कांटे यानी आपको मिलेंगे। तो आप ये समझो ये कर्म जो बन गए जान अनजान, तो उसकी सजा तो मिलती ही है। वो कैसे कटेगा, उसको काटना जरूरी है। वो जब तक नहीं कटेगा तब तक अन्य तकलीफ नहीं जाएगी। रोग हो जाता है तो दवा खानी पड़ती है। ऐसे दुआ आशीर्वाद से नहीं होता है। निमित्त मात्र के लिए आप दवा खा लो और दवा वो फायदा कर जाए, उसके लिए दुआ आशीर्वाद उस प्रभु से मांग लो, गुरु महाराज से हमारे मांग लो, तब तो रोग ठीक होगा। और नहीं तो न तो दुआ से ही ठीक होगा और न तो आप बहुत से लोग दवा खूब खा करके आए हो उसी से ठीक होगा। कुछ करना पड़ेगा उपाय। जिस तरह से तकलीफ आई है उसी तरह से उस तकलीफ को दूर करने का कर्म करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब वो तकलीफ जाएगी। तो अब इस समय तो कुछ लोग इस तरह से भी रुके हुए हो कि जब खाली हो जाएगा, फ्री रहेंगे, ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, तब हम अपनी बात कहेंगे। लेकिन देखो भाई, हमारी उम्र हो गई अब 74 साल की और हम अब थक जाते हैं जल्दी, कमजोर हो गया है शरीर हमारा बुढ़ापे के हिसाब से। तो यानी समझो हम ज्यादा मिलजुल नहीं पाएंगे बाप। आपको जो बताया 2 दिन बताया, आज फिर बता देते हैं, समझ लो ठीक से सब लोग। अब ये न समझ पाए जो आपके साथ आए हैं, चाहे कोई स्त्री आई हो, पुरुष आया हो, बच्चा आया हो आपके साथ, आपको मालूम हमारे प्रांत के हैं, जिला के हैं, तो आप जो समझ रहे हो, सुन रहे हो, इनको बता दो कि किसी को कोई भी तकलीफ हो, किसी तरह की तकलीफ हो, तो वहां चला जाएगा। कहाँ? गौशाला के बगल अभी 8 बजे से वहां हवन पूजा होती है, उसमें बैठ जाएगा और वहीं पर लोग मिलेंगे, आपको पर्चा देंगे, उसमें लिखा रहेगा और वो विधि समझा देंगे कि आपको किस तरह से वहां पर करना है, कब तक करना है। बराबर करते ही रहना जब तक तकलीफ न दूर हो जाए। और बंद करना रहेगा तो पूछ के बंद करना, ऐसे मत बंद करना। न फायदा दिखाई पड़े तो भी करते रहो, उससे कोई नुकसान नहीं है। उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो नुकसान वाली चीज हो। आप ये समझो कि उससे फायदा ही फायदा होगा। वो जो धुआं या इस तरह का जो जाएगा उससे बहुत फायदा आपको दिखेगा। तो आप ये समझो प्रेमियों, बराबर आपको करना रहेगा, गैप नहीं होना चाहिए। रात को थोड़ी देर के लिए कर दिया करना, कोई भी स्त्री करे, पुरुष करे, कोई भी करे, बच्चा करे, लेकिन मासिक धर्म की औरत नहीं करेगी, लड़की नहीं करेगी, कोई दूसरा कर देगा घर में जो रहेगा। तो ये जब करोगे और सुमिरन ध्यान भजन ये जब बराबर करोगे, जो बताया गया नाम उसको याद करके और सुमिरन ध्यान भजन करोगे, आप समझो कि सुमिरन ध्यान भजन जो पुराने हो कुछ लोग वो लोग भी नहीं करते हो। आप पुराने भी जो हो और तकलीफ वाले हो, सब रोज का नियम बना लो। मन नहीं भी अगर का है तो भी करना ही करना है। जैसे मन यानी समझो कि
लैट्रिन जाने के लिए नहीं कहता, लेकिन जाते ही जाते हो। मन नहीं कहता नहाने के, लेकिन नियम बना है कि रोज नहाना है तो नहाते ही नहाते हो, खाते ही खाते हो। ऐसे एक नियम बना लो, रोज करना रहेगा। और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि रोज बोलनी रहेगी। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आपको बताई गई है, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव बताया गया, बोलते भी हो आपको। तो ये रोज सुबह शाम करना है, 1 घंटा करो, आधा घंटा ही करो सुबह, आधा घंटा शाम को। और परिवार वालों को भी अगर कराने लगोगे तो परिवार में जो समस्या रहती है वो भी धीरे से दूर हो। कहीं कहीं किसी किसी के घर में कई मरीज होते हैं, रोगी कई होते हैं, कभी एक ठीक होता है, दूसरा हो जाता है, दूसरे को तकलीफ हो जाती है। तो ये सब बातें हमको मालूम है। तो आप ये तीनों काम करना। हमसे आप कोई दवा ववा मत पूछना, हमसे कोई उपाय मत पूछना, हम ज्यादा लोगों को नहीं बता पाएंगे, कहाँ तक बताएंगे। और हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनको मैं किसी का दुख बता देता हूँ, भाई बता दो, या तो वो बता नहीं पाते हों, आप संतुष्ट नहीं होते हों उनसे, या आप समझ नहीं पाते हों, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये तीनों चीजें करनी रहेंगी, नाम ध्वनि करनी रहेगी, ध्यान भजन करना रहेगा, और वो हम जो वहाँ अभी जाओगे उसमें देख लेना कैसे क्या कर, वो करना रहेगा। 3 चीज आप करो, गुरु पूर्णिमा तक करो। गुरु पूर्णिमा तक बीच में गैप मत करना, फायदा हो न हो, लेकिन करते ही रहना तीनों चीज। और गुरु पूर्णिमा में बताना कि आपको कितना फायदा हुआ, कितना लाभ हुआ। आज की तारीख में आप ले लो पर्चा, आप कोई इस काम के लिए मत रुको कि हम अलग से पूछेंगे, हम अलग से अन्य शब्दों की बात करेंगे, मौका मिलेगा तब हम रह जाएंगे, ऐसा मत करो। अपने घर का नुकसान मत करो, आज चले जाओ गृहस्थी देखो, आप यहाँ पड़े रहोगे, कुछ करोगे भी नहीं, कोई मतलब सेवा आपकी नहीं रहेगी, तो ऐसे पड़े रहने का क्या मतलब रहेगा। तो आपको ये बात बता दिया प्रेम। अब देखो सत्संग खूब सुनाया, गुरु महाराज की दया ऐसी रही कि हर तरह की बातें आ गईं, कुछ लोगों की शंकाएं भी थी, सत्संग से निकल गईं। अब जो है चली चला का बेला है। आपका आज कोई सत्संग का कार्यक्रम तो था नहीं, वो तो ध्यान भजन के बाद आप तो भारी संख्या में अभी यहाँ रुक गए हो, तो आपको कुछ सुना दिया। तो अब ये ध्यान भजन का कार्यक्रम तो सुबह शाम चलेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि अब आपको कुछ सुनने को भी मिलेगा। और ज्यादा सुनाना और सुनना भी ठीक नहीं रहता है, क्योंकि ज्यादा कोई चीज खा ले तो अपच हो जाता है, हजम नहीं होता है, तो भूल जाओगे क्या क्या बात बताया था। आपस में तो बात करते नहीं हो किसी से कि क्या क्या बातें बताई गई थी, क्या सुनाया था। ऐसे तो एक दूसरे से मिलते नहीं हो सत्संगियों से, हाय हत्या लगी रहती है, बस घर की ही गृहस्थी को सुलझाने में लगे रहते हो। और गृहस्थी आज तक किसी की सुलझी, किसी की नहीं सुलझी। और जितने सुलझाता है उतने ही उलझती चली जाती है। कहते हैं क्या करें, गृहस्थी ने पकड़ रखा है, माया ने पकड़ रखा है, जंजाल से नहीं छुटकारा पा रहा हूँ। माया ने पकड़ रखा है, गृहस्थी ने पकड़ रखा है कि आपने गृहस्थी को पकड़ रखा है। यही तो भ्रम और भूल है। ऐसे ही तोता फंस जाता है। तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं, जहाँ पर फल लगा रहता है वहीं पर एक चरखी लगा देते हैं, घेरती। तो तोता जब जाता है और खाने की कोशिश करता है, पैर रखता है उस पर, बैठ करके हम यानी फल को खाएं, तब तक वो घेरी चरखी जिसको कहते हैं वो घूम जाती है। और जब घूमने लगती है तब वो गिरने के भय से उसको ऐसे दोनों पैर से पकड़ लेता है, अब लटक जाता है। तो तोता तो समझता है गिर्री ने पकड़ लिया, और पकड़े कौन रहता है, तोता गिर्री को। अगर तोता छोड़ दे तो अभी उड़ जाए, निकल जाए, लेकिन छोड़ता नहीं है उसको। मरकट तुम बने अनाड़ी, मुट्ठी दीना घड़े फसारी। लोभ में लालच में इतना पड़ गए हो कि
आप समझो निकल नहीं पा रहे हो। मरकट किसको कहते हैं? बंदर को। बंदर कैसे फंसता है? घड़े में चना रख देते हैं बंदर पकड़ने वाले, तो जमीन के अंदर गाड़ देते हैं या रख देते हैं इसे, तो चना बिखेर देते हैं चारों तरफ, तो बंदर जाता है बाहर के बिखरे हुए चने को खाता है। उसके बाद घड़े के अंदर देखता है चना पड़ा हुआ है, और घड़े का मुंह जो होता है पतला रहता है, उसमें हाथ ऐसे डाल देता है, और डालने के बाद चने को मुट्ठी से पकड़ता है और फिर निकालने की करता है कोशिश। तो जब हाथ डाला था तब तो पतला था, अब जब मुट्ठी में चना आ गया, हाथ मोटा हो गया, तो वो निकलता ही नहीं है। अब खींचने की करता है कोशिश, तो दर्द करता है, छिलने लगता है हाथ, फिर नीचे डाल देता है, चूं 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 दर्द से करता है, बोलता है, लेकिन चना छोड़ता नहीं है। चना छोड़ दे तो भी हाथ निकल जाए, फ्री हो जाए, घूमने लग जाए, बस उसी लालच में चने के और पकड़ा जाता है, और जाल डाल देता है शिकारी, देख लेता है अब चना नहीं छोड़ेगा, भर नहीं पाएगा, जाल डाल के पकड़ के और ले जाता है, गांव गांव में घुमाता है, तमाशा दिखाता है, खेल दिखाता है। तो आप ये समझो ऐसे ही फंस गए हो। तो आप ये समझो कि जिसने फंसाने का रास्ता बताया, आप ये समझो कि उसने गुंजाइश निकालने वाले के लिए भी रखी। काल भगवान ने तो फंसाया, लेकिन संतों के निकालने का भी रास्ता यानी इसी में है। गृहस्थी से निकालने का, गृहस्थी में समय निकालने का, जीवात्मा के निकालने का रास्ता उनको मालूम है, और वो बता दिया गया आपको। यानी ध्यान, सुमिरन, भजन बराबर करना रहेगा। तो आप प्रेमियों अब अपने हिसाब से तैयारी करो, और रात को अगर आप अपनी गाड़ी से जाओ तो कहीं रुक जाना, और नहीं तो सुबह चले जाना, और अगर ट्रेन से आपको जाना है, बस से जाना है, तो आप लोग अपना मतलब है उस हिसाब से निकल जाओ। सरकारी बस से या ट्रेन से जाना है तो आप निकल जाओ। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बतौर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए,
सदाचार सतसंग गाए, ज्ञान योग का भेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारण शोक विमोचन, गुरु तुम ही पापों के मोचन, शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए, किंकर जानी कर कृपा कीजिए, दर्शन अपना हरदम दीजिए, यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको